नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेम गुरु में स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में। और आज इस स्टॉक ने लगभग डेली के चार्ट पर लगभग 11.5% के ऊपर की तेज़ी दिखाई और उसके ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब हुआ है। डेली के चार्ट पर और 52 वीक के हाई पर ये स्टॉक आज 920 रुपये के आसपास क्लोज़ हुआ है और 102 दिन या 3 दिन के अंदर 1000 रुपये तक आसानी से पहुंच सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। चलते हैं इसके स्टॉक के फंडामेंटल को समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और टेक्निकल पे समझेंगे कि किस प्रकार से इसने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में काम किया और उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक आगे आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है। तो चलते हैं। कंपनी का नाम आप सभी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल कंपनी। ये स्टॉक ब्रोकिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड हाउस का भी काम करती है, पीएमएस है। काफ़ी प्रकार के इसके फाइनेंशियल वर्क है। रिसर्च एंड टीम बहुत अच्छी रिसर्च टीम है। एजेंसीज बांटती है, फ्रेंचाइजी बांटती है ट्रेडिंग की। आज डेली में लगभग 12% से ऊपर का स्टॉक भी तेज़ में रहा। चलते हैं कंपनी की कुछ शॉर्ट फॉर्म में फंडामेंटल को समझेंगे, उसके बाद इसके टेक्निकल को समझेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 4 दिन के अंदर ये स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो कंपनी की बात करें तो 46,288 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी 16.55, इंडस्ट्री की पी है 19.07। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 1.58, थोड़ा सा ज़्यादा है। ROE 27.96, ऑलमोस्ट 28% के आसपास। डिविडेंड 0.55%। बुक वैल्यू पे 145.88। फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास ही है। इसका मतलब ये स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने कैसे काम किया और क्या इसके प्रॉफिट रहे। तो अगर 2020 की बात करते हैं, 2020 की, तो 2365 करोड़, 2021 में 3634 करोड़, 2022 में 4316 करोड़, 2023 में 4197 करोड़, 2024 में 7131 करोड़। अगर 2020 से लेकर 2024 की बात करें, पिछले 5 सालों में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने प्रॉफिट में 2x को ऐड कर लिया है। मतलब प्रॉफिट में लगभग 3 गुने का प्रॉफिट कंपनी गेन कर रही है। अब चलते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे। किस स्टॉक ने किसमें इसने कितनी होल्डिंग ले रखी है। तो प्रमोटर की बात करें तो लगभग 70% की हिस्सेदारी प्रमोटर ने अपने पास ले रखी है। रिटेलर के पास 18.5%, म्यूचुअल फंड हाउस के पास 6.5% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 0.5% के आसपास की इस स्टॉक की होल्डिंग है। बड़े पोर्टफोलियो बड़े म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.22% की होल्डिंग पारंपरिक म्यूचुअल फंड के पास भी इस स्टॉक की है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल पार्ट पे समझते हैं। तो ये अभी हम आप लोग डेली के चार्ट पे देख रहे हैं। डेली के चार्ट से उसको हम धीरे से वीकली के चार्ट पे ले जाएंगे। तो वीकली के चार्ट पे आप देख रहे होंगे एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये 2000 यहाँ पे आप चलते हैं नवंबर 2023 के आसपास ये स्टॉक 250 रुपये के आसपास ब्रेकआउट होता है एक अच्छे कैंडल के साथ वीकली के चार्ट पर। और उसके बाद देखिए कुछ वीक्स कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर एक बढ़िया सा कैंडल, बिग साइज़ का कैंडल बनता है और स्टॉक कहाँ पे जाता है 494 या 500 रुपये कह सकते हैं कि सीधा ये स्टॉक जाता है। यहाँ पे जाने के बाद स्टॉक फिर इसके ऊपर जब निकलता है वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोबारा से स्टॉक जब ऊपर की तरफ निकालता है तो अगला स्टॉक जो जाके रुकता है उसको भी हम देखेंगे। उस स्टॉक को लगभग 650, मतलब 250 से निकलते हुए 650 से निकलते हुए आज हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो 920 रुपये के आसपास है। ये आप क्लियर देख लीजिए, जहाँ पे येलो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यही अपना एक
सपोर्ट का काम करती है, फिर आगे चल के फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, फिर वही आपका सपोर्ट बन जाता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर वो ब्रेक करके हम उसी के आसपास आके रुकते हैं तो वो हमारा सपोर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। इसी को ड्रॉ करते हुए अगर हम इसको 660 रुपये से लेकर अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस का टारगेट निकालें तो हमें सीधा सा दिखाई पड़ सकता है कि आगे आने वाले समय में ये स्टॉक की क्या रेंज हो सकती है और कहाँ से ये रिवर्सल भी हो सकता है। तो हम यहाँ से निकालते हैं वीकली के चार्ट से, तो लगभग यहाँ से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 25% का ये स्टॉक यहाँ से रिटर्न दे सकता है, जिसमें कि 12% के आसपास का रिटर्न आज के हिसाब आज ही दे चुका है। और ये 999 रुपये आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। सिंपल सा 1000 रुपये का टारगेट, मतलब यहाँ से जहाँ से स्टॉक को बाइंग करना है वहाँ से हमें 10% का टारगेट। और स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 10% का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह आसानी से ये स्टॉक 1000 रुपये का दिखा सकता है। आप नीचे कैंडल भी देख सकते हैं। अब डेली के चार्ट पे देखेंगे तो कितना बड़ा कैंडल बना है। तो आपको हमारा ये वीडियो, हमारे एनालिसिस कैसे लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।